बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MSJ चैनल से मेरा नाम शाज़िल है जी, आप लोग मुझे जानते हैं। और आज भी एक DHA वैली की ही एक दो टॉपिक्स हैं, उस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो जिन सब्सक्राइबर्स ने या व्यूअर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ताकि ये वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती रहे, अगर वो ये समझते हैं कि हमारी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी एक होम्स का बैलेट हो रहा है 17 फरवरी को 2022 को। आज दिन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ये बैलेट है। और इस बैलेट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं माइन्यूट तौर पे बता देता हूँ कि ये किस बारे में है। बेसिकली जो DHA ने जो 3 ऑप्शंस दिए थे होम्स की फ़ाइल्स को जो नॉन बैलेट थी, कि एक तो आप हमसे रिफ़ंड ले लें जो उनकी बेसिक अमाउंट DHA को गई हुई है, 5 मरला की 20 लाख और 8 मरला की 40 लाख, उसके ऊपर 5 लाख और 8 लाख हमसे ले लें और आप अपनी फ़ाइल डिस्पोज़ कर दें। सेकंड ऑप्शन उन्होंने ये दिया था कि आप इसके बदले में हमसे बैलेट प्लॉट ले लें, 8 मरले होम की जगह 8 मरले बैलेट प्लॉट ले लें और 5 मरले होम की जगह 5 मरला बैलेट प्लॉट ले लें। और थर्ड जो ऑप्शन था वो ये था कि आप अगर होम ही लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम लोगों को आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। 5 मरला की तकरीबन 14-15 लाख कॉस्ट थी जो एक्स्ट्रा है, और 8 मरला की जो कॉस्ट है वो 24-25 लाख है जो एक्स्ट्रा है। तो ये वाले जो लोग थे, ये वाला जो ऑप्शन था, जो थर्ड ऑप्शन है, उस बारे में ये बैलेट है कि जिन लोगों ने ये चूज़ किया कि हम लोग होम ही लेना चाहते हैं, हमें होम DHA दे, तो वो जो लोग रज़ामंद हुए थे कि ठीक है हम 5 मरला के 14 लाख रुपया और 8 मरला का 24 लाख रुपया तकरीबन राउंड अबाउट ये DHA को देंगे, तो DHA हमें घर बना के दे देते। ये उसका बैलेट है बेसिकली। तो एक तो ये एक न्यू खबर है, न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो हमने सोचा आपसे शेयर करें। सेकेंडली जो नेक्स्ट मंथ में बैलेट है कमर्शियल्स का, वो कंफर्म बैलेट है जी नेक्स्ट मंथ मार्च 2022 में कमर्शियल्स का बैलेट है। और स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि 23 मार्च को ये बैलेट होगा। अभी तक हमारे पास कोई कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ में मार्च में बैलेट है। तो कमर्शियल्स की पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए और कुछ लोगों ने सवालात किए कि थ्रू आउट ज़ीरो ही क्यों आएंगे हमारे कमर्शियल्स, इसका मतलब है आएंगे ही नहीं बैलेट में। तो ये बेसिकली थोड़ा सा मैं जवाब ये देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि DHA वैली के कमर्शियल्स, मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ थ्रू आउट ज़ीरो आएंगे और उनके कमर्शियल्स नहीं आएंगे। हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि थ्रू आउट ज़ीरो ज़रूर आएंगे। असल में कमर्शियल्स में जो थ्रू आउट ज़ीरो कमर्शियल्स हैं या टाइमली पेड कमर्शियल्स हैं वो बहुत कम है, उनकी रेशो बहुत कम है। आप ये समझ लें कि अगर आपका 2500 कमर्शियल है टोटल 4 मरला और 8 मरला, तो उसमें थ्रू आउट ज़ीरो मिला के शायद 100 कमर्शियल होगा, 100 भी नहीं होगा। तो ये जिन्होंने टाइमली किस्तें जमा करवाई हुई हैं, बाकी किसी न किसी की, चूँकि ये इंस्टॉलमेंट बड़ी थी, 1,35,000 की इंस्टॉलमेंट थी, तो किसी वजह से लेट हो सकती है। ज़ाहिर है ये छोटी अमाउंट नहीं थी लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं। तो मेरा पॉइंट बेसिकली ये था कि थ्रू आउट ज़ीरो के आने के चांसेस 100% इसलिए हैं कि उनकी रेशो बहुत कम है। तो अगर 2500 में से 100 कमर्शियल या 50 कमर्शियल थ्रू आउट ज़ीरो है, वो तो कंफर्म आएगा। अब उसके बाद वाली जो सिनारियो है कि जो बाकी कमर्शियल्स बचते हैं उनकी परसेंटेज रेशो क्या है आने की, तो वो DHA डिसाइड करेगा। हमारी तो ये दुआ है कि आपके सबके कमर्शियल्स जो हैं वो बैलेट हों और सबको प्लॉट्स मिलें। इसी तरह ही रेजिडेंशियल में जो लोग रह गए हैं, हमारी दुआ यही है कि उन सबको भी DHA अकोमोडेट करें। लेकिन हम लोग जिस ट्रैक और पास्ट को लेके चल रहे हैं, DHA वैली के जो रिकॉर्ड है हमारे पास, उसमें हमने जो चीज़ें देखी हैं, हमने उसकी बेस पे जब भी बात की है वो वाली बात की है, और हमारी बात हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक हुई है। उसकी वजह यह है कि हम लोग सारे जो प्रीव्यूज़ हैं DHA वैली के और जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, उसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये बैलेट हम लोगों ने नहीं करना होता, ये बेसिकली DHA ने जो बैलेट पास्ट में किए हैं उसकी बेस पे हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसका नेक्स्ट बैलेट भी ऐसे ही होगा। 3 बैलेट्स हो चुके हैं, तो उसमें कमर्शियल का बैलेट भी इसी सिनारियो पे होगा। तो
थ्रू आउट ज़ीरो, और उसके बाद सरचार्ज पेड, और उसके बाद सरचार्ज वेव ऑफ। ये एक मेरी असेसमेंट है। सेकेंडली अब आ जाते हैं ओवरऑल मार्केट सिनारियो जो अभी चल रहा है। ये कुछ दिन पहले आप समझ लें कि 15-20 दिन पहले जो एक जंप आया DHA वैली में, और मुसलसल 6 माह से साल से एक DHA वैली ने एक पेस पकड़ी हुई है, और रेट्स आपके वीकली बेस पे, मंथली बेस पे बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखें कि DHA वैली या कोई भी मार्केट जो है आपकी, जब भी आपकी मार्केट इंक्रीज़ होती है, 10-15 लाख रुपए का जंप आपका आता है, तो उसके बाद एक मार्केट करेक्शन जो होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये मार्केट करेक्शन ना हो तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि सारे लोग सारी दुनिया के काम छोड़ के तो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें कि ये तो मुसलसल ऊपर जा रहा है, कि 10 लाख की चीज़ लें और महीने बाद ये 1 करोड़ की हो जाए। बेसिकली हम लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, इनका जो मेन प्रॉब्लम है, हम सब का यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ये चाहते हैं कि रात को हम प्लॉट लें और सुबह वो 1 करोड़ का हो और हमें बड़ा मज़ा आए, कि मतलब हम 500% प्रॉफिट और 1000% प्रॉफिट विद इन डेज़ लेना चाहते हैं या घंटों में लेना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं होता। ये एक प्रोसेस है, ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस है। इसके लिए आपका पेशेंस टेस्ट होता है। अब जिसमें जितना सब्र है, हम लोग 1 साल से DHA वैली की बैलेट प्लॉट्स पे वीडियोस बना रहे हैं, और आप हमारी वीडियोस को, डेट को, टाइम को फॉलो करें, हमारी बातों को फॉलो करें। अभी आप सारी वीडियोस निकाल के देखें, दोबारा से देखें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमने जो भी बात जब भी की है वो एक ऑथेंटिक की है, क्योंकि हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। हमारी जो बात होती है वो मार्केट एवेलुएशन पे, असेसमेंट पे और ट्रेंड पे बेस होती है। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस शामिल है। उसके बाद हम मार्केट को डेली बेस पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स का रेशो हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का रेशो हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगर किसी भी बंदे के ज़हन में ये ख्याल है कि हम लोग इसको कोई एक बंदा मार्केट चला रहा है या 2 बंदे मार्केट चला रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना कभी हो सकता है, ना कभी होगा। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जाके ये डिमांड और सप्लाई का एक ऐसा लेवल आता है कि उसके बाद आपकी डिमांड बहुत कम रह जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, परचेज़र आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सप्लाई आपकी बहुत कम रह जाती है। उसके बाद वो पीक आती है 10-15 लाख रुपए की। वो जब 10-15 लाख की पीक आती है, उसके बाद ऑफ कोर्स 1-2 लाख की करेक्शन अगर आ भी जाती है, तो इसमें कोई इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा आप लोग ना डीपली ऑब्ज़र्व करें। और मैंने जिसको भी मशवरा दिया है, मैंने ये दिया है कि ये प्लॉट जो है आपका एट द एंड ऑफ द डे ये 1.5 करोड़ का, 1.25 करोड़ का होगा। लेकिन वो 1.5-1.25 करोड़ का लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम लोग फरवरी में प्लॉट लें और मार्च में हो जाए। तो ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप लोग हमारी वीडियोस भी फॉलो करें, और भी लोग जो वीडियोस बना रहे हैं DHA वैली की, वो भी फॉलो करें। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर आप लोग डीलर से कांटेक्ट में रहें, मार्केट से कांटेक्ट में रहें, और प्लॉट्स को लेके आप लोग होल्ड करें। अभी अगर आप प्लॉट बेच भी देते हैं, मिसाल के तौर पे 60 का आपने प्लॉट लिया, 70 का बेच भी दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ 10 लाख का? कल आप दोबारा उठाएंगे 80 लाख रुपए का, फिर आप 90 में बेच देंगे, क्या फ़ायदा हुआ? तो आप एक प्लॉट जिन लोगों ने ले लिया है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो भी दोस्त जिनको हमने प्लॉट लेके दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रॉफिट में हैं और सब राज़ी बाजी हैं। उसकी वजह यही है कि हमने उनको ये कहा है कि सर आप 6 महीने साल अपना जहन बना के रखें। कोई भी ये जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की करेक्शन होती है, 20 लाख के जंप के बाद अगर 2 लाख करेक्शन आ भी जाती है, उसके बाद मार्केट स्टेबल होनी होती है। इस स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आज शेयर करना चाहता था आपसे, कि आप लोग DHA वैली को स्टॉक मार्केट ना समझें कि हर टाइम बाय सेल आपने मोबाइल खोला हुआ है बाइनेंस की तरह और उसको आप बाय सेल कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता। ये एक प्लॉट ले रहे हैं आप स्टॉक्स के शेयर्स तो नहीं ले रहे कि जो रातों रात ऊपर और रातों रात नीचे चले जाएंगे। ये एक बहुत स्टेबल प्रोसेस है। ये कुछ सट्टा नहीं चल रहा इधर मार्केट के अंदर। ये अगर कुछ लोगों के जहन में ये है कि ये सट्टा चल रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। हम लोग जो काम कर रहे हैं DHA वैली का 2013 से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने यही 8 मरले का बैलेट प्लॉट 8 लाख का भी ख़रीदा है, बेचा है। उस टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा एक तजर्बा शामिल है। आप लोग उसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 1 सेकंड के अंदर। हमारा एक पूरा तजर्बा है, उसके ऊपर पूरी एवेल्यूएशंस हैं और डेली बेस पे हमारी मेहनत है, एक्सपीरियंस है। ये सारे रेट्स एक लेजिटिमेट तरीके से ऊपर जा रहे हैं।
डेवलपमेंट हो रही है, पोजेशन रोड्स बन रहे हैं डीएचए वैली में, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है कुछ अरसे में, होम्स की डेवलपमेंट है, कमर्शियल की डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की डेवलपमेंट है। डीएचए ने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। तो ये जो साल है हम क्रेडिट देते हैं डीएचए मैनेजमेंट को। ये रेट्स आपके ऐसे ही ऊपर नहीं जा रहे कि जनाब ऊपर चले गए तो नीचे आ गए, ऐसे नहीं होता। ये एक बड़ा ऑथेंटिक प्रोसेस है। तो इसको ये थोड़ी सी पॉइंट्स से जो मैं आज जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था और क्लियर करना चाहता था। तो इसके अलावा मेरा नंबर चल रहा है, आप लोग कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया करें, कोशिश किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आ रही होती हैं तो हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पाते। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।